कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि महिलाओं का जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया, एक आदिवासी बेटी को पहले शैतानी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला बता दिया, और जेएमएम चुप है साहब। उनके मां समान बड़ी बहू के लिए इन्होंने रिजेक्टेड माल का शब्द प्रयोग कर दिया। अभी शाइना जी के लिए कैसे इंपोर्टेड माल शब्द का प्रयोग किया। मैया सम्मान की बात करते हैं। इस प्रदेश में 7400 रेप केसेस हुए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार, और 1/3 जो केसेस है ना, ये एससी और एसटी बेटियों के खिलाफ हुए हैं। तो महिला सम्मान की बात करते हैं और महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस की विचारधारा का नफरत की, ये अपमानित करने की, जो एससी एसटी समुदाय है उसको टारगेट करने की, महिलाओं के प्रति इनकी ओछी मानसिकता, और ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। मैं वो वीडियो को फिर से खोजने की कोशिश करता हूँ जिसमें वो दो बार ये कहते दिख रहे हैं कि ये बाजार से सामान खरीद के दिखाते हैं और उसके बाद आपको 3 प्रोडक्ट और फ्री मिलेगा। स्लिप ऑफ टंग एक बार हो सकता है, दो बार जब आप बोल रहे हैं ना, ये आपके विकृत और आपकी कुत्सित मानसिकता का परिचायक। तो पूरे तरीके से कांग्रेस एक्सपोज है, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। और हमारी अपील है कि जो एनडीए के कोल्हान क्षेत्र से जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और इस बार, पिछले बार हमें सबसे बड़ा झटका कोल्हान से लगा था, इस बार कोल्हान कैटलिस्ट होगा। कोल्हान ही वो टर्निंग पॉइंट होगा जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाएगा, एनडीए को सत्ता में पहुंचाएगा, और झारखंड के इतिहास की सबसे करप्ट सरकार का अंत होगा। और फाइनली महिलाओं के प्रति इनकी सोच कैसी है आप ये देखें। संथाल परगना की डेमोग्राफी पे बहुत चर्चा हुई है। आपको पता है, ये बार बार कहते हैं कि सीमा सुरक्षा बल हमारे पास है, केंद्रीय गृह मंत्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। साहब कितने भोले हैं। जो जनगणना के आंकड़े हैं 1951 से 2011 के बीच के हैं। इन 60 वर्षों के कालखंड में 85% कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और बीएसएफ उनके अधीन था। संथाल के 6 जिलों में आदिवासियों की आबादी घटकर 44% से 28% हो गई, यानी 16% घट गई। और जो मुसलमानों की आबादी है वो 9% से बढ़कर 23% हो गई। ऐसा तो कोई नहीं कि प्रजनन कोई विस्फोट हो गया उनमें। बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया गया है। और देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने की जहां बात होती है ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेटर है जो इस सरकार का ही ये आपको एक तरीके से दिखाएगा कि किस तरीके से इस सरकार में जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, ये सरकार ने खुद स्वीकारा। अभी कहते हैं कि नहीं साहब, हमारे यहाँ कोई बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ। देखिए, ये 2 जून 2023 का राज्य के विशेष शाखा के द्वारा लिखा पत्र है सभी डीसी और एसपी को। और जून 2023 में हेमंत सोरेन जी की सरकार थी। मैं पत्र के सिर्फ 2 लाइन पढ़कर सुनाता हूँ कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के रहने की सूचना है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले संथाल परगना क्षेत्र के विभिन्न मदरसों में ठहराया जाता है। इसके बाद इनका सरकारी दस्तावेज तैयार किया जाता है और इनका नाम मतदाता सूची में डाला जाता है, और फिर साजिश के तहत इन्हें पूरे राज्य में बसाया जाता है। इन्होंने जिले के डीसी और एसपी से कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन जिस सरकार में घुसपैठियों को दामाद का लगभग दर्जा प्राप्त हो, वहाँ क्या कार्रवाई होगी। इस सरकार का पत्र है साहब, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के समय का पत्र नहीं है। तो ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, किसको टारगेट करते हैं? मैंने इस मुद्दे को इसलिए उठाया, वो सीधे आदिवासी बेटियों को टारगेट करते हैं। और बांग्लादेश से आए अब्दुल को तो 4 शादियां करने का परमिशन है। एक आदिवासी भोली वाली लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर लेता है, उसके जरिए वो लैंड जिहाद करता है और जमीन पर कब्जा करता है, पॉलिटिकल जिहाद करता है साहब।